नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। ए भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई की कुछ खास खबरें जो वर्तमान समय में सुर्खियां बनी हुई हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया राष्ट्रवादी का आभारी हूं कि उन्होंने साबड़े साहब ने हमें दोनों सीटों पर पार्टिमा देने का काम किया। उनकी एक बड़ी तादाद है कार्यकर्ताओं की जो सामाजिक काम वहाँ पे करते हैं और उनकी सपोर्ट से दोनों सीटों पे हमें बल मिलेगा और हमारे जीतने में आसानी पैदा होगी। मैं उनका आभार मानता हूँ और कार्यकर्ता का भी स्वागत करता हूँ। एक खबर आई है, हमें भी उसकी जानकारी मिली कि मेरी जमानत रद्द करने के लिए याचिका दायर की गई है। जिस तरह से पिछले कई दिनों से मैं पार्टी की भी भूमिका स्पष्ट रूप से रख रहा हूँ, चुनाव भी लड़ रहा हूँ और जनता का जिस तरह से मुझे समर्थन मिल रहा है। जो लोग चाहते थे कि नवाब मलिक राजनीति से खत्म हो गया, उनके एक भ्रम था। पिछले 15-20 दिनों में जिस तरह की परिस्थिति महाराष्ट्र में निर्माण हो गई, जो हमारी दोनों विधानसभा में है, उसको लेकर काफ़ी लोगों को परेशानियां बढ़ी हैं। जो मुझ पे प्रेम करने वाले लोग हैं, जिनका बहुत ज़्यादा मुझ पे प्रेम है, वो चाहते हैं कि मेरी जमानत कैंसिल हो जाए और फिर से मुझे जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। मुझे तो सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पे जमानत दी है और जो आखिरी आदेश है उस आदेश में स्पष्ट लिखा है कि जब तक हाई कोर्ट जो हमारा बेल एप्लीकेशन है डिसाइड नहीं होता, तब तक ये बेल कंटिन्यू रहेगी। और जो हम पे बंदी थी कि हम मीडिया से बात नहीं कर सकते, हमने कोर्ट से परमिशन ले ली कि इस केस के संदर्भ में हम बात नहीं करेंगे और बाकी राजनीतिक विषय पे या प्रचार में या कोई भी विषय पे हमें बात करने की पूरी आज़ादी है। जहाँ तक सवाल है कि जिस तरह से याचिका दायर की गई है, ये मुझे फिर से रोकने का एक प्रयास है और हम इससे डरने वाले नहीं। जो भी लोग इसके पीछे हैं, आज नहीं कल उनका चेहरा सामने आ जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र की जनता, मुंबई की जनता, देश की जनता भली भांति जानती है कि किन लोगों को मेरी वजह से राजनीति में परेशानी बढ़ रही है और वे लोग हैं, नाम भी आज नहीं कल उनके सामने आएंगे। लेकिन हम जेल देने से डरते नहीं, हम अपनी बात पे हमेशा कायम रहेंगे। जहाँ तक सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देने के बाद जो हमें शर्तें दी गई थी, उन शर्तों का उल्लंघन हम कभी भी नहीं करेंगे। हमें कहा गया कि 3 दिन से ज़्यादा अगर आपको मुंबई से बाहर जाना है तो कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर 3 दिन से कम है तो आप जाने के बाद उसकी जानकारी न्यायालय को देनी पड़ेगी, जो हम पूरी तरह से उसका पालन कर रहे हैं। अब जो लोग जिस उद्देश्य से कि चुनाव से इसे हटा दिया जाए, प्रचार से कहीं ना कहीं रोक लग जाए, बात करने पे रोक लग जाए, हमें लगता है इस तरह से विरोधी लोग जो मेरे व्यक्तिगत विरोधी हैं, इन चीज़ों में पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं और देश के न्यायालय पे हमारा पूरा विश्वास है। जब भी मामला आएगा सुनवाई के लिए, हमारी तरफ से हमारे वकील अपनी बात रखेंगे, उनकी बात रखी जाएगी। अंतिम निर्णय कोर्ट लेगा कि जमानत रद्द करनी है कि नहीं, ये अधिकार कोर्ट का है। लोग प्रयास कर रहे हैं, देखा जाएगा क्या होगा। मलिक साहब, मुस्लिम आरक्षण को लेकर आपका क्या मत है? क्योंकि लगातार जो है चुनाव प्रचार हो रहा है और कल ही अमित शाह ने ये कहा कि कांग्रेस जो है वो मुसलमान जो दलितों का आरक्षण है उसे छीनकर मुसलमानों को देना चाहिए। देखिए, कौन क्या कह रहा है उस पर हमारा कोई भी जवाब देने का हमारी ज़रूरत नहीं है। मुसलमानों के सच्चर आयोग की रिपोर्ट अगर पढ़ लिया जाए तो स्पष्ट है कि मुसलमानों की महाराष्ट्र में हो, देश में हो, आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक परिस्थिति जो दलित समाज है उससे भी बदतर है। मुसलमानों को शिक्षा की ज़रूरत है। मुसलमानों को आर्थिक रूप से आगे लाने के लिए कुछ कार्यक्रम बनाने की ज़रूरत है। मुसलमानों का प्रतिशत जो भी आप देखोगे तो सरकारी नौकरियों में कम है, तो कहीं ना कहीं ज़रूरत तो है।
लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जब तक संविधान में संशोधन नहीं होगा, कोई भी राज्य सरकारें, चाहे मराठा समाज का आरक्षण हो, चाहे मुस्लिम समाज का आरक्षण हो, या कोई भी आरक्षण हो, 50% की सीमा, जो भी 5% ईबीसी को दिया गया है, वो सीमा को जब तक बढ़ाया नहीं जाता, जब तक इस तरह के बयान आते रहेंगे, निर्णय होते रहेंगे, लेकिन कोर्ट में जाके चीज़ें निरस्त होती रहेगी। ईमानदारी से अगर काम करना है तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। जब तक आरक्षण नहीं मिलता तब तक समाज की उन्नति के लिए सरकारों को कार्यक्रम बनाना पड़ेगा। और अजीत पवार जी ने, या मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का मिनिस्टर था, तो हमने बहुत सारे निर्णय लिए, बहुत सारे कार्यक्रम बनाए, जिसका लाभ कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के लोगों को हो रहा है। ये सच्चाई है। ओवैसी ये कहते हैं कि 10 साल से हम लोग सेफ नहीं हैं। मोदी ये कहते हैं कि हम अगर एक हैं तो सेफ हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर हम अनेक हैं तो अखंड हैं। सवाल आपसे है कि क्या आप अपने आप को सेफ मानते हैं? देखिए, भारत का एक नागरिक होने के नाते जो अधिकार किसी भी धर्म के मानने वालों को, हम लोगों को भी है। हमारी ताकत हमारी एकता है। देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जब तक एक साथ रहेंगे, हमें कोई खतरा नहीं हो सकता। व्यक्तिगत चुनावी बयानबाजियां चलती रहती है, लेकिन इस देश में जो एकता में अनेकता में एकता है, यही इस देश की एकता का मूल मंत्र है। भारत का संविधान इस देश के लोगों को समान अधिकार देता है, और अनेकता में एकता इस देश की खासियत है। बयानबाजी होती रहती है, हम इसका बयान आया उस पर बोलें, उसका बयान आया इस पर बोलें। हमें लगता है अपने अपने विचार लोगों को रखने का अधिकार उन्हें रखने दीजिए। बहरहाल विनय पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नई खबर, नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या या घटना घटित हुई है, आप उसको हमारे तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही गुजारिश, विनती, अनुरोध, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।